योगीज, कृष्णा अस्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा अस्त्र योग आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करने वाला है और आपके सपनों को साकार होता हुआ देखना चाहता है। विकास हो, हमारा विकास हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, कृष्णा अस्त्र योग का यही उद्देश्य है। इसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं हठ योग प्रदीपिका से जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो कि ऑथेंटिक हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हठ योग प्रदीप का जो कि सूरज सर ने आपको पढ़ाया ही होगा, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी भी की होगी। मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि आपने स्टडी की होगी और आप आज उस टेस्ट के लिए, उस अभ्यास के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा आप उसे अच्छी प्रकार से करेंगे। कृष्णा अस्त्र योग का जो ध्येय सूत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आपको अपने लक्ष्य के लिए उठना होगा, जागना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, लेकिन बीच में आपको कभी भी नहीं रुकना है। यदि आप बीच में रुक जाते हैं तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ अभ्यास करना है और जो मोह माया रूपी जाल है, संसार है, उससे आपको बच के रहना है। सिर्फ आपको अपने कर्म पे ही ध्यान कर देना है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। यदि आज आप कर्म करना छोड़ देंगे तो आगे आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने कर्म को प्रधान रखिए, अपने लक्ष्य को प्रधान रखिए और मेहनत करते जाइए। कृष्णा अस्त्र योग में आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई जाएगी। वीक में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। फर्स्ट पेपर के लिए आपको PYQ मिलेंगे, जो कि कुमार भरत सर और तलवीर सर के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1 आवर आपको अपने फ्यूचर के लिए देना है। यदि आज आप अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटे नहीं दे सकते, जिसमें आप रिवीजन नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो भविष्य में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आप अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए और आपको फोड़ देना है, JRF को लेकर आना है। आपको जो वीडियो मिलने वाली है, कंटेंट मिलने वाली है, आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। आप एक बार हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करते ही आप एनी टाइम एनीवेयर आप उसे एक्सेस कर पाओगे और साथ ही साथ आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे हठ योग प्रदीपिका में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन होने जा रहा है। तो 21 फरवरी 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे हम उन्हें देखेंगे। 2020 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे उन्हें देखेंगे। 2021 में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब पर हम फोकस करते चलेंगे। आपको 15 सेकेंड मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि आप 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरना, घबराना और आशाओं को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाता है, यहाँ पे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जाता है, न कि आपको डरने, घबराने और अपने लक्ष्यों से पीछे हटने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको डरना, घबराना नहीं है, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, क्योंकि गलतियां सिर्फ इंसान से ही होती हैं। जब हम अपने गलतियों पे सुधार करना सीख लेते हैं तो वही इंसान आगे चल करके बहुत बड़ा काम कर देता है और उसका नाम पूरे विश्व में उसका पताका फैल जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हठ प्रदीपिका में कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्रावलोह कारकस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 1 नौली, ऑप्शन 2 धोती, ऑप्शन 3 नेति, ऑप्शन 4 कपालभाति। अब आपके पास है 15 सेकेंड। आपको 15 सेकेंड के अंदर में आपको रिप्लाई देना है। आपके 15 सेकेंड स्टार्ट होने वाले हैं। आपके 15 सेकेंड कंप्लीट हो गए।
अब हम बात करने वाले हैं इसके राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर को जानने से पहले हम उन श्लोकों के बारे में जानना चाहेंगे जिससे ये क्वेश्चन बना हुआ। भस्त्राव लोह कारकस्य, ये शब्द कहाँ से आया हुआ है? यदि आपने कपालभाति के श्लोक को अच्छी प्रकार से पढ़ा है तो आपने इजिली इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। भस्त्राव लोह कारकस्य रेचपुरो संभ्रमो कपालभातिर विख्याता कफदोष विशारणी। इस चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 36 से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हम कपालभाति में लोहार जिस प्रकार से धौकनी को अपने धौकनी पर काम करता है, उसी प्रकार से जब हम अपने पेट को फ्लैप करते हैं धौकनी की भांति, जिससे कि कफ दोषों का नाश होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपालभाति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 फरवरी 2023 में आया हुआ है। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण क्या है? हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जिन्हें कुलीन मानते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सृष्टि संहार कारकः, बी सोमपानम करोति यः, सी गौमासम भक्षये नित्यम, डी पिबेद अमर वारुणीम, ई सोम कलापूरम देहि। तो आपके पास 15 सेकेंड है, आपको आंसर देना है। बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। आपके 15 सेकेंड कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसके राइट आंसर क्या है। तो हम इसे श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप श्लोकों को याद कर लेते हैं, आप रिवाइज करते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेगी। कुलीन योगी के क्या हो सकते हैं लक्षण? स्वात्माराम जी कहते हैं 3rd चैप्टर के 46 श्लोक नंबर में, गौमासम भक्षये नित्यम पिबेद अमर वारुणीम कुलीन तमहम मन्ने इतरे कुल घातक। कहते हैं स्वात्माराम जी प्रतिदिन गौमांस का भक्षण करने वाला, कहते हैं जो गौमांस का भक्षण प्रतिदिन करता है, डेली करता है, रोज करता है और अमर वारुणी का पान करता है, तो स्वात्माराम ने उनको कुलीन योगी माना है। और जो गौमांस का भक्षण नहीं करता, अमर वारुणी का पान नहीं करता, वो उन्हें योगी नहीं मानते हैं। क्यों? अब यहाँ पे हम जान लेते हैं गौमांस भक्षण का मतलब क्या होता है। गौमांस भक्षण तो आपने खेचरी मुद्रा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सूरज सर ने आपको पढ़ाया ही होगा। तो यहाँ पे खेचरी मुद्रा जब हम करते हैं तो वहाँ पे गौमांस भक्षण का शब्द का यूज आया हुआ है। तो गौमांस यानी जो आपके टंग हैं, इन्होंने इसे क्या बोला है? गौमांस। भक्षण किसका करना है? जो अमृत चंद्रमंडल से नीचे गिर रहा है, जो सोम मंडल से नीचे गिर रहा है, उसका पान करना है, उसको पीना है। यहाँ पे उसी को कहा गया है गौमांस भक्षण। तो हमने जान लिया कि ऑप्शन क्या होने वाला है। सी में दिया हुआ है आपका, क्या दिया है? गौमांस भक्षये नित्यम। और हमने क्या पढ़ा? डी वाले श्लोक में भी दिया हुआ था, आपका क्या दिया हुआ था? पिबेद अमर वारुणीम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका सी और डी, विच मीन्स केवल सी और डी होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे विश्वास है कि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा, इसके बाद आपने आंसर दिया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5 नवंबर 2020 को आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किन में लाभप्रद है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जब आप त्राटक करते हो तो उससे बेनिफिट क्या होते हैं। इसमें दिया हुआ ए बी सी डी। तंद्रा में, नेत्र रोगों में, प्रतिश्याय में, वातज रोगों में। तो आपके पास है
15 सेकेंड, आपको 15 सेकेंड के अंदर आपको रिप्लाई करना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए अपने आंसर को। आपकी टाइमिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको काफ़ी डिटेल में स्टडी करनी होगी। यदि आप सोचें कि सिर्फ एमसीक्यू करने से ही काम हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। आपको ऑथेंटिक बुक भी पढ़नी होगी, आपको पीवाईक्यू भी करनी होगी, साथ में आपको रिवीजन करना होगा। जितना आप ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे, जितने आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितने आप पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओगे, उतना ही आपके लिए एग्जाम काफ़ी इजी होने वाला है। तो जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादिनाम कपाटिकम यत्नस्त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटिकम। तो कहते हैं कि यदि साधक त्राटक का डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या होगा, उससे नेत्र रोग भी दूर हो जाएंगे, आंखों से जितनी भी संबंधित बीमारियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। और क्या होगा, उसके अंदर तंद्रा भी नहीं होगी, यानी आलस्य भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी बात की गई है, स्वात्माराम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम सोने को छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार से आपको इस त्राटक को सोने की पेटी के समान छुपा के रखना है। किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको छुप कर प्रैक्टिस करनी है। तो हमने श्लोक में क्या देखा कि त्राटक किसमें हेल्प करता है, आपका हेल्प करता है आपका तंद्रा में। दूसरा किसमें हेल्प करता है, नेत्र रोगों में। तंद्रा और नेत्र रोगों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल ए और बी इसका राइट आंसर होगा। यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर होगा तंद्रा में, नेत्र रोगों में जो त्राटक है काफी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं जो कि नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंद अनायास ही लग जाते हैं। आप कौन सा आसन करते हो कि तीनों बंद अपने आप ही लग जाते हैं। तो आपके पास टाइमिंग ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन। टाइम आपकी स्टार्ट होने वाली है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आप प्रयास करिए कि आप अच्छी प्रकार से स्टडी करिए जो हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं आपको। आपकी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सिद्धासन। क्योंकि जब हम सिद्धासन करते हैं तो स्वात्माराम जी कहते हैं कि आपके तीनों बंद सिद्धासन में लग जाते हैं। साथ ही साथ जब योगी सिद्धासन की प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है, उससे बेनिफिट क्या होगा, वो मोक्ष के द्वार को भी खोल देती है। पश्चिमोत्तानासन भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बेनिफिट के बारे में भी हम जान लेते हैं कि पश्चिमोत्तानासन से क्या होता है। पश्चिमोत्तानासन जब हम करते हैं तो स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। प्राण का सुषुम्ना में मर्ज हो जाना, जो कि पश्चिमोत्तानासन में बताया गया है। और ये भी कहते हैं जब आप पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका जो उदर है, यानी आपका जो पेट है, वो क्या होता है, एब्डोमेन जो है वो स्लिम होता है, पतला होता जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सिद्धासन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के क्या लाभ हैं। आप कोशिश करिए कि जितने भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसे ग्लब कर दीजिए, जितना हो सके आप उसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। दोस्तों से बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए आप उसे तैयार करिए।
तो यहाँ पे क्या बताया है कि सूर्य भेदी प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं, तो आपको देख लेना है कि क्या यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इसमें से चूज करके आपको ऑप्शन से राइट करना है, करेक्ट कर लेना है। कपाल शोधन कफ का नाश, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कृमि दोषों को दूर करता है, सृष्टि और संहार की क्षमता बढ़ाता है। तो आपकी टाइमिंग स्टार्ट होने जा रही है 15 सेकेंड। आपके कंप्लीट हुए। मुझे विश्वास है कि आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए काफी उछलते कूदते हुए आंसर दे रहे होंगे और अपने नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। तो हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम बात करना चाहेंगे कि आखिर उसमें क्या बताया गया है, सूर्यभेदी प्राणायाम के बेनिफिट आखिर हैं क्या। तो इसमें बताया गया है कि कपाल शोधनम वात दोषग्नम कृमि दोष हृत पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। क्या होता है, जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो उससे कपाल शोधन होता है, यानी जो फ्रंटल रीजन है वो प्यूरिफाई होता है, साथ साथ जो वात रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, जो कृमि दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। क्यों, जब हम सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रिल यानी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो कि आपके वात रोगों को दूर कर देती है। कृमि दोष यानी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो आपने देखा होगा ना, कीड़े हो जाते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको भी जला देता है। तो क्या क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या होने वाला है आपका इसका ऑप्शन, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमने अभी पढ़ा। कपाल शोधन, पहली बात कपाल शोधन होगा। दूसरी बात क्या होने वाली है, कृमि दोषों को दूर करता है। क्या करता है, कृमि दोषों को दूर करता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए और डी। ए और डी कहाँ पे है आप बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है केवल ए और क्या, डी। आपने सही आंसर दिया। ऐसे ही आपको आंसर को देना है, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल को आपको हाई रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं आखिर कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन को घुमाता है, हर एक चीज को आपको जानना है। तो 2021 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछा है यहाँ पे, हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पूछ दिया भाई पथ्य आहार के बारे में पूछा है, जो खाने योग्य चीजें हैं उसके बारे में पूछा है। कभी भी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस कहाँ करना है कि आखिर नहीं यहाँ पे क्यों पूछा है। क्या होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं और यहाँ पे नहीं वाले वर्ड को भूल जाते हैं। तो क्या पढ़ते हैं हम, हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं है। तो पहले आपको जान लेना होगा कि पथ्य आहार क्या है जो कि योगी को खाना चाहिए, लेना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साठी चावल, दही, मधु या शहद, मिश्री, तिल। तो अब हम देखते हैं श्लोक के माध्यम से इसमें क्या बताया गया है हठ योग प्रदीपिका में। गौधुम सालीव वशिष्ठ शोभनान्यम क्षीराज्य खंड नवनीत सीथा मधुनि सुंठी पटूलक फलादिक पंचसाककम मुदिगादिक दिव्य मुदिकम च यमिंद्र पथ्यम। यानी कि जो साधक होता है उसको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, गेहूं, चावल, जौ, रागी चावल जो कि अन्य है, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सुंठ, परवल। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि पंच शाक क्या हैं।
जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अगले वीक में जो टेस्ट होगा मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की कोई भी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो पंच शाक क्या है? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। ये जो 5 प्रकार की पंच शाक हैं। और क्या योगी को और लेना चाहिए? मूंग और वर्षा का जल, जो वर्षा का जल होता है उसको भी साधक के लिए काफी पथ्य आहार इन्होंने बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था कि अपथ्य आहार के बारे में पूछा है, न कि पथ्य आहार के बारे में। पथ्य आहार क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? पथ्य आहार हो जाएगा आपका साठी चावल, मधु, शहद, मिश्री। लेकिन जो अपथ्य कारक है यहाँ पे नहीं का जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें क्या हो सकता है? दही। दही क्या है आपका? दही अपथ्य कारक है। इसके बाद तिल, तिल भी अपथ्य कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और ई कहाँ पे दिया हुआ है आपका? आपको ढूंढना है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्या दिया है? बी और ई। बहुत प्यारा, आपने काफी अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर को देते जाना है। अब हम बात करते हैं कि 21 जून 2023 को जो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट करके लगा दिया है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये रियली क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सच में आया हुआ है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑथेंटिक नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान दे करके आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हठ प्रदीपिका के श्लोक के अनुसार योगी के भोजन क्रम को सुनिश्चित करें। निश्चित करना है आपको। इनका क्रम क्या हो सकता है? सीक्वेंस क्या हो सकता है? ए स्निग्ध, गव्यम, मनोविलसितम, सुमधुरम, पुष्टम। आपके पास 15 सेकेंड है, इसके अंदर आपको आंसर देना है। आपके 15 सेकेंड कंप्लीट हुए। तो अब हम बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में, आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो 63 नंबर का श्लोक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ही क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन बना है आपने अभी देख लिया है। तो हम बात करते हैं कि श्लोक क्या है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। आप ही साथ में याद करिए। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितं योग्यम। मनोभिलसितं योग्यम योगी भोजनमाचरेत्। योगी भोजनमाचरेत्। तो यहाँ पे क्या होगा? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम। पहले क्या आ गया? आपने श्लोक रटा यानी आपने याद किया तो क्या आया था? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम। देखिए यहाँ पुष्टम आ गया, पुष्टम सुमधुरम, डी भी हो गया आपका। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। यहाँ पे गव्यम भी है, धातु प्रपोषणम। मनोभिलसितम योग्यम। यहाँ पे सी भी मिल गया आपका। मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। आपके सारे चीज मिल गए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? ई यानी पुष्टम। डी सुमधुरम स्निग्धम। स्निग्धम आपका हो गया ए, फिर इसके बाद बी और सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ई डी ए बी सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। तो आप क्या करिए कि इस श्लोक को आप रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि श्लोक से काफी क्वेश्चन आते हैं। हठ योग प्रदीपिका हो गया, पातंजल योग दर्शन हो गया। आपको कंठस्थ होना चाहिए जिससे कि आपको
अच्छे नंबर गेन हो पाएँ। अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया हुआ है, किस प्रकार से हमें थोड़ा सा भटकाया हुआ है। आपको भटकना नहीं है, आपको बिल्कुल फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए? कहते हैं तो स्वात्मा राम जी ने बताया था, क्या बताया था मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपकी टाइमिंग कंप्लीट हुई। अब हम बात करने वाले हैं इसके राइट आंसर के बारे में। आखिर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें क्या है कि हठ प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा मेध श्लेष मादिघ। मेध श्लेष मादिघ। जो व्यक्ति स्थूल हो, जिसके अंदर कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो स्वात्मा राम जी कहते हैं कि पहले उसे सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, फिर प्राणायाम की तरफ जाना चाहिए। जिस साधक के जो वात पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस हो चुके हैं, उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो सटकर्म के अभ्यास को करे, वो डायरेक्ट प्राणायाम के अभ्यास को कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेध श्लेष मादिकः। क्या होगा? मेध श्लेष मादिकः। 21 जून 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, एक और क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किन में लाभ पहुंचाता है? ए ज्वर, बी कफ विकार, पित्त विकार, भूख प्यास, तंद्रा। इसमें से आपको चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई। अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई। आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको यदि आपको ऐसा लगे कि टाइम बहुत कम सर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसके बाद आंसर को दीजिए। यदि आपको लगे कि आंसर देने के बाद ऐसा लगे कि आपने सही आंसर दिया है, आपने गलत आंसर दिया है, तो जब आप वीडियो को प्ले करोगे तो आपको उसके आंसर को आप देख पाओगे, क्या मैंने सच में सही आंसर दिया है। मुख्य शीतली प्राणायाम का गुल्म प्लेहदिकान रोगान ज्वरम पितम क्षुब्धाम तृष्णाम विश्राणि शीतली नाम कुम्भको अयम निहंति च। ये जो है 58 का दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है शीतली के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो क्या होगा? इससे वायु गोला, तिल्ली, ज्वर और क्या, पित्त, भूख प्यास जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो हमने श्लोक के माध्यम से देखा तो क्या क्या चीज आया हुआ था? ज्वर। जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो ज्वर दूर होता है, यानी बुखार दूर होगा। पित्त का जो विकार है वो भी दूर हो जाएगा और आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ACD, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कोचिंग, आपने कृष्णा अस्त्र योग को देखा, सपोर्ट किया, आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए आपने काफ़ी तन मन लगन से आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया और मुझे विश्वास है कि आप नेट JRF निकाल पाओगे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखनी है कि मेरे माँ बाप मेरी उम्मीदों पे हैं।
हमें अपने माँ बाप के सपनों को तोड़ना नहीं है, अपने टारगेट को हमेशा फिक्स करके रखना है। कभी भी ये नहीं भूलना है कि मुझसे नहीं होगा। आपको सिर्फ याद रखना है मुझसे कैसे नहीं होगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। कृष्णा अस्त्र योग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों का भला हो। जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी स्टडी हो पाए और वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। तो कृष्णा अस्त्र योग को आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए। PYQ पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप बेझिझक हो करके आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है।